नाज़रीन, आज आज़ाद कश्मीर में कानून साज असम्बली के पहले मरहले के तहत 13 हल्कों में पोलिंग हुई, जिसके बाद अब वोटों की गिनती और गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी है। मजमूई तौर पर इंतखाबी माहौल निस्बतन पुरअमन रहा, अगरचे चंद मुकामात पर मामूली तलखी के वाक़यात की इतलात भी मौसूल हुई हैं। ताहम इब्तदाई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले मरहले के इंतखाबात में वोटर्स की शिरकत तवक्कुआत से कम रही, जिसने इंतखाबी सरगर्मियों की शिद्दत और अवामी दिलचस्पी के दरमियान एक वाज़ेह फ़र्क को नुमाया कर दिया है। क्या अवाम ने तरक्की, कारकर्दगी और इंतखाबी वादों को तरजीह दी, या फिर इंतखाबी मुहिम के दौरान लगने वाले इल्ज़ामात, जवाबी बयानात और सियासी महाजराई ने वोटर्स की राय पर ज़्यादा असर डाला, और इंतखाबात में कम वोटर टर्नआउट की वजूहात आखिर क्या है? इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे हम न्यूज़ के नुमाइंदे जो इस वक्त मीरपुर में मौजूद हैं, शिराज बुखारी साहब, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शिराज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मजमूई तौर पर वोटर टर्नआउट जो है वो कितना रहा है अभी तक? वोटर टर्नआउट अभी तक तो फैसला नहीं हो सका, ये इलेक्शन कमीशन जारी करेगा, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए यहाँ पर आज गर्मी भी बहुत ही, दूसरा एक कालादम इलेक्शन कमेटी का फैक्टर भी है। लेकिन मेरे नज़दीक अगर आप हल्का LA3 मीरपुर शहर की बात की जाए तो यहाँ टर्नआउट इतना कम भी नहीं था। उसकी बेसिक वजह यह है कि यहाँ पर जो आज़ाद कश्मीर में अभी बल्दियाती निज़ाम जो है वो बड़ा काम कर रहा है। जो काउंसलर हजरात हैं वो अपनी वार्ड में, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में जो लोगों को वो अंगेज उन्होंने रखा, जो उम्मीदवारान है उनके लिए काफ़ी आसानी हुई। लेकिन अभी ये फैसला इलेक्शन कमीशन की हतमी जो फहरिस्त आएगी उससे जो पता चलेगा कि टर्नआउट में कितना फर्क पड़ा। और ये बताइएगा कि मजबूरी तौर पे अभी तक जो इतलात आ रही हैं, किसी पार्टी का पलड़ा भारी है ये कहा जा सकता है, या इट्स टू अर्ली टू से दैट? अगर आप LA1 से LA4 की बात करें तो LA1 से जो अभी तक की इतलात हैं उसमें अगर LA1 के पोलिंग स्टेशन टोटल हैं 139, और 100 से ज्यादा अगर पोलिंग स्टेशन का हमने अगर देखा उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नौजवान हैं अजीम बख्श जो कासिम मजीद के मुकाबले में है, वो 100 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन हैं उनमें वो आगे जा रहे हैं। जबकि हल्का LA2 डडियाल से तकरीबन उनके जो टोटल पोलिंग स्टेशन है वो 149 है। ये भी कोई 70 पोलिंग स्टेशन से जायद का जो हमारे पास अभी तक का आया उसमें मुस्लिम लीग नून के चौधरी अजहर सादक आगे हैं। जो हल्का LA3 मीरपुर है वो काफी जो है अभी तक जो है वो टफ दिखाई दे रहा है। वो बराबर का मुकाबला अभी तक जो है किसी पोलिंग स्टेशन से यासर सुल्तान पीपल्स पार्टी के उनका पलड़ा भारी है, किसी पे चौधरी मोहम्मद सईद का पलड़ा भारी है, उसका अभी इंतजार करना पड़ेगा। इन 4 हल्कों में अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून की पोजीशन जो है वो थोड़ी बेहतर दिखाई देगी। और शिराज साहब, अमन ओमान की सूरत हाल के बारे में भी बताइएगा, कोई नाखुशगवार वाकया रिपोर्ट हुआ? SSP जिला मीरपुर से हमारी बात हुई, DIG और आई ने भी मीरपुर का विजिट किया, कमिश्नर मीरपुर ने भी पूरे डिवीजन को जो है वो पढ़ा। उन्होंने कहा कोई ऐसी बात या ऐसा मामला हमारे सामने नहीं आया। SSP जिला मीरपुर से जब मेरी बात हुई तो जिला मीरपुर के अगर आप 4 हल्कों की बात करें तो यहाँ उनके मुताबिक कोई नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ, और हमने भी कोई ऐसा बड़ा वाकया जो हमने रिपोर्ट नहीं किया। छोटे मोटे जो पोलिंग स्टेशन पे हल्के फुल्के लड़ाई झगड़े होते हैं वो लगा रहा, लेकिन कोई बड़ा ऐसा जिला मीरपुर के 4 हल्कों में अभी तक जो है कोई ऐसा झगड़ा या कोई ऐसा मामला सामने नहीं है। और शिराज साहब, यहाँ पे एक और रिपोर्ट भी हुआ था कि किसी उम्मीदवार के घर से जो है वो पोलिंग का सामान बरामद हुआ, और 2 अफसरान को भी जो है वो इस सिलसिले में उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया गया। ये वाकया क्या था, इसका बैकग्राउंड क्या है? बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। ये चौधरी मोहम्मद यासीन है, पीपल्स पार्टी के सदर हैं, इनका हल्का कोटली है। वहाँ पे इनके एक जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा या इनके करीबी साथी कहा जाता है, वहाँ पे जो है ये जो कुछ पोलिंग बैग बरामद हुए, ये राजा फाते महमूद हैं PMLN के। इन्होंने जो है उस दर पे अपने कुछ रुकसार के हमरा जो है वो रेड किया, या आप कह सकते हैं कि वो वहाँ गए और वहाँ पे ये चीजें बरामद हुई, और उन्होंने इसको वीडियो में भी जो है वो बिल्कुल सामने उन्होंने वीडियो रिलीज भी की, PMLN के पेज से भी रिलीज हुई। इससे पे उन्होंने इंतजामिया ने जो है वो जो 2 अफसरान थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। जबकि इलेक्शन कमीशन का यही कहना था कि ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं इनकी नाअहली है, लेकिन ये जो जहां इन्होंने जाना था, जिस पोलिंग स्टेशन में इन्होंने सामान पहुंचाना था,
वहाँ का रास्ता ये भूल के इत्तेफाक से वहाँ चले गए, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया। शिराज बुखारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हम न्यूज़ के नुमाइंदे मीरपुर से रिपोर्ट कर रहे थे। नताइज के आने का सिलसिला अभी भी जारी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। चंद जगहों के ऊपर मुस्लिम लीग नून की सबकत के बारे में रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन चंद जो सीट्स हैं उसके ऊपर अभी बड़ा ही सख्त मुकाबला इस वक्त जारी है। धांधली के इल्ज़ामात मुख्तलिफ जमातों की जानिब से एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं। इन इल्ज़ामात का आखिर नतीजा क्या हो गया? क्या कल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दफ़ा फिर इत्तेहाद कायम करके ये हुकूमत बनाएंगी, या इस मरतबा एक ही जमात को वाज़ेह बरतरी हासिल होगी? इस पर तफसील से बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर का इंतखाबी मुआरका आईनी और जमहूरियत पसंदी के दावों से निकलकर इल्ज़ामात और सियासी मफादात की ऐसी फिजा में दाखिल हो चुका है जहाँ तमाम अखलाकी और कानूनी जवाबित को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया है। कहीं इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियों का शोर है, कहीं सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर एतराज़ात हैं, कहीं धांधली के इल्ज़ामात लग रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये इंतखाब अवामी मैंडेट का इम्तिहान है या सियासी बयानियों की बरतरी की जंग? इसी तनाज़ुर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून पर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी अमल को मुतासिर करने की कोशिश, वफाकी वज़रा की इंतखाबी मुहिम में मौजूदगी, तरक्याती मनसूबों के ऐलानात और सरकारी वसाइल के इस्तेमाल जैसे संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि कश्मीरी अवाम को तरक्याती ऐलानात या चंद बसों के जरिए मुतासिर नहीं किया जा सकता। ताहम वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने इन इल्ज़ामात को सस्ते सियासी हथकंडे और बोक्स का नतीजा करार देते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मुहिम में किसी वादे से ज़्यादा अपनी कारकर्दगी पेश की है। पंजाब की तरक्की, इलेक्ट्रिक बसों, सुथरा पंजाब और फलाही मनसूबों को अवाम के सामने रखा, जबकि मुखालफिन के पास सिर्फ शोर शराबा और इल्ज़ामात के सिवा कुछ नहीं। यहाँ पे हमारे कश्मीरी भाइयों और बहनों के लिए जो गुफ्तगू की थी वो अपनी वजारतें संभालें। 10-15 दिन से वो यहाँ पे क्यों डेरे देकर बैठे हुए थे, और इलेक्शन कमीशन के भी बदतरीन वायलेशन जो है उसे कोड ऑफ कंडक्ट की मुस्लिम लीग नून के वफाकी वज़रा ने की। जो वहाँ पर लोग वोट डाल रहे हैं, सबका ये कहना है कि हाँ मुतासर है मरियम नवाज शरीफ साहिबा के पंजाब की कारकर्दगी से। ये क्या तमाशा बनाया हुआ आप लोगों ने कि इलेक्शन से 2 दिन पहले आप ऐलानात कर लोगों को आप खरीदना कोशिश कर रहे हो, ट्रकों पे बसें चला के शहर में लोगों को घुमा रहे हो, और आप समझते हो कि मीरपुर के लोग जो है वो आपकी इन 20 बसों पे ऊपर जो है आपको वोट देंगे। वो जहाँ जहाँ जिसकी हुकूमत है वहाँ वो तोहफे दें ना अपने लोगों को, मीरपुर खास को भी दें, कश्मीर को भी दें, हैदराबाद को भी दें, सबको दें, हमें खुशी होगी। उल्टे सीधे मुंह बनाकर बड़ों की तौहीन करके वोट मांगना ये तो कोई अच्छा तरीकाकार नहीं है। ये जो हमारे मुकाबले में जो तांगा पार्टियां हैं, जो खैराती इख्तिदार पे बैठे हुए लोग, उनको कभी भी कश्मीरी अवाम वोट नहीं देगी। आपकी जहाँ बहुत सालों से हुकूमत है वहाँ पे आपने लोगों को क्या दिया? किसी एक ने ये नहीं कहा कि हम भी आजाद कश्मीर को फलाना 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 सूबा बना देंगे। कोई कह नहीं पा रहा। जो खाली बर्तन है वो बचते रहते हैं, वो बजे चले जा रहे हैं, और बहुत सारे बर्तन एक वक्त में बज रहे हैं इस वक्त। सबसे पहले तो माफी मांगनी चाहिए, वो वाजे करे कि ख्वाजा आसिफ का जो बयान था क्या वो नून लीग की पार्टी पॉलिसी थी या नहीं थी। कश्मीर के लोगों का भला करने की कोशिश करें तब रोना धोना शुरू हो जाता है। आइए कारकर्दगी का मुआवजा करते हैं। नून लीग की क़यादत पे फर्ज है कि पहले इनसे पैर पड़ के एक कश्मीरी से माफी मांगे और कान पकड़ के उनको बोले हम तौबा करते हैं, हम आइंदा इस तरह के डेरोगेटरी रिमार्क्स नहीं देंगे। खैराती मैंडेट वाले लोग जो है उनसे आप अच्छी तरह गुनाह करें। इंतखाबी दंगल में इल्जाम तराशी का सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि आज पोलिंग के दिन वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कोटली के हल्का LA-10 में संगीन धांधली का इल्जाम आयद करते हुए दावा किया कि प्रिजाइडिंग अफसर और पटवारी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के घर से पोलिंग बैग समेत रंगे हाथों पकड़े गए हैं, इसलिए इस वाक़े की फौरी इंक्वायरी तक इस हल्के में इंतखाब रोका जाए। राना सनाउल्लाह के इस नुक्ते पर जवाबी वार करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने कहा कि मुस्लिम लीग नून को अपनी धांधली छुपाने के लिए दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं। पीपल्स पार्टी तो पहले दिन से ही वफाकी इंतजामिया की मदाखलत, वज़रा के डेरों और सरकारी बसों के बेजा इस्तेमाल के खिलाफ इलेक्शन कमिश्नर को खतूत लिख रही है। नाज़रीन, सियासी बयानात की इस गूंज में आज एक और बयान भी खास तवज्जो का मरकज़ बना, जब अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नवाज शरीफ को किसी वज़ीर आज़म के टैग की ज़रूरत नहीं। उनका बयान अलामती था, वो तो वज़ीर आज़मों के भी वज़ीर आज़म हैं, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते नवाज शरीफ खुद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बनने की ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं। मेरा दिल चाहता है कि इलेक्शन में अगर हमें कामयाबी मिलती है ना, तो मैं शहबाज शरीफ से, मेरा दिल चाहता है कि मैं उनको कहूं कि आज़ाद कश्मीर का मुझे वज़ीर आज़म बना दें नवाज शरीफ को। एक सिंबॉलिक ख्वाहिश थी कि मेरा वज़ीर आज़म आएगा तो मैं उसके साथ पूरी तरह ऑन बोर्ड होकर कश्मीर की खिदमत करूंगा। मियाँ नवाज शरीफ साहब को किसी वज़ीर आज़म के टैग की जरूरत नहीं है, वो वज़ीर आज़मों के भी वज़ीर आज़म है। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की सियासत के इस पूरे मंजरनामे ने जमहूरी इक़दार, शफाफियत और इंतखाबी अमल पर मुतअद्दिद सवालात को जन्म दिया है। क्या आज़ाद कश्मीर के अवाम ने कारकर्दगी को वोट दिया या सियासी बयानियों ने राय आमा पर ज़्यादा असर डाला? क्या ये इंतखाबात नताइज आने के बाद सियासी तनाज़ात का खात्मा करेंगे या एक नई सियासी कशमकश का आगाज़ साबित होंगी?